Okay, good afternoon. Am I audible? यस सर। बाकी लोग को नहीं सुनाई दे रहा है? ये सर्वम सो गया है क्या? या कौन सा मूवी देख रहा है? क्या हुआ सर? हाँ, अभी आया। तेरा स्क्रीन कहाँ पे है? सर इधर ही है। नहीं, इधर मतलब किस साइड? राइट साइड या लेफ्ट साइड? मतलब तुम्हारा कैमरा कहाँ पे है? विवान, स्विच ऑन द कैमरा। मिडल में है सर। अरे तो ये इस साइड में, हाँ, यहाँ पे कहाँ देख रहे हो? दो दो स्क्रीन है क्या? नहीं सर। तो इतना सारा चैट किया मैंने, तुमने देखा ही नहीं। दैट मीन्स यू वॉज नॉट हियर। चैट देखो, चैट। So you was not looking to the screen, you was looking somewhere else. बोलो बोलो बोलो. Am I audible? हाँ सर्वम. यस सर। V1, switch on the camera. Okay, चलो start करते हैं. So new chapter, linear equations in one variable. Note down this first. Hello. Am I audible? यस सर। अरे तो हाँ ना तो बोलो. लास्ट ईयर हमने ऐसा ही कुछ चैप्टर पढ़ा था. कौन सा चैप्टर था? सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन. तो इक्वेशंस। इक्वेशन क्या है? सिंपल इक्वेशन पढ़ा था. इक्वेशन क्या है? कैमरा ऑन करो, कैमरा. लाइक इसमें एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो और इक्वल्स टू का साइन हो, उसे इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन का मतलब है स्टेटमेंट हैविंग इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल. कांस्टेंट हो या ना हो चलेगा, बट वेरिएबल होना जरूरी है, एटलीस्ट वन. कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है भाई? सर ऑन ही है आवाज। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? किसका? सर मेरा दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है. बाकी लोग को दिखाई दे रहा सर है? मेरा दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है. बाकी लोग को दिखाई दे रहा है? सर मेरा तो ऑन ही है। अच्छा तो मेरा और वीवर ऑन ही है। चलो ठीक है, देन मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा है. नंबर चेक करना पड़ेगा और क्या. ओके चलिए, तो स्टेटमेंट नोट डाउन दिस. इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट हैविंग इक्वालिटी. इक्वल साइन होना जरूरी है, जिसमें एटलीस्ट वन वेरिएबल इज मस्ट. कांस्टेंट हो या ना हो चलेगा. सो नोट डाउन दिस.
Any example? Sir, for what? इक्वेशन का कोई एग्जाम्पल? Sir, हाँ, x plus 7 equals 17. ओके. So x plus 7 equals to 17. ये इक्वल साइन है. इस साइड को क्या बोलते हैं? Left hand side. और ये साइड को क्या बोलते हैं? Right hand side. That means left hand side is supposed to be equal to right hand side. फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 65. तो 4x प्लस 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, 65 वो राइट हैंड साइड है. या दोनों साइड में वेरिएबल भी हो सकता है. 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 6x माइनस 27. तो एक तो यहाँ पे देखो इक्वालिटी साइन है दोनों में, और वेरिएबल है. दोनों साइड में भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है. देन उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या है? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? सिंपल इक्वेशन क्या था? तो बुक कहाँ है? 6 स्टैंडर्ड की बुक किधर है? 6 स्टैंडर्ड में था ना सिंपल इक्वेशन. सर 7th में था. हाँ 7th में था. अभी तुम लोग 8 में आ गए वो तो मुझे पता ही नहीं. तो 7th में था ना. सर बुक नीचे. लीनियर इक्वेशन नहीं पता, सिंपल इक्वेशन पता है. सिंपल इक्वेशन क्या है? सिंपल इक्वेशन मतलब जिसमें एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है और इक्वल टू साइन भी होता तो वो तो इक्वेशन में भी है. एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है. साइन. सर हाँ, सर इसमें लिखा है एक या ज्यादा वेरिएबल्स, बस उसमें बस एक ही वेरिएबल होता है. सिंपल इक्वेशन में कितने वेरिएबल होते हैं? एक एक. एक. ओके चलो मैं ऐसा बोलता हूँ 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 19. क्या ये इक्वेशन है? है. है. क्या ये सिंपल इक्वेशन है? हाँ, हाँ सिंपल इक्वेशन है. सो ये पहला तो इक्वेशन तो यस है. सिंपल इक्वेशन है. हाँ क्यों? सर क्योंकि उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होता है. अच्छा, और सिंपल इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल होता है. और एक, हाँ और एक ही साइड होता है. अच्छा, एक ही साइड होता है. तो जैसे ये है 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 6x माइनस 27. क्या ये सिंपल इक्वेशन है? नहीं. नहीं. हाँ ये हाँ, सिंपल इक्वेशन है. तो सिंपल इक्वेशन कोई बोलता है कोई बोलता है नहीं है. क्या है, क्या क्या डेफिनेशन क्या है सिंपल इक्वेशन का? स्टैंडर्ड 7 में पढ़ चुके हैं हम लोग.
सर जिसमें एक वेरिएबल हो और इक्वल टू की साइन हो, सिंपल इक्वेशन। जिसमें एक वेरिएबल हो और इक्वल टू की साइन हो। चलो ये लो, क्या ये सिंपल इक्वेशन है? 2x² इक्वल्स टू 9। हाँ, चलो 2 को भी निकाल दिया। x² इक्वल्स टू 9, क्या ये x² इक्वल्स टू 9 क्या ये सिंपल इक्वेशन है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। पूरा सिंपल इक्वेशन पढ़ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड में। हाँ, नहीं पता। तो बुक को फेंक क्यों दिया? सर बुक है ना। तो उसमें लिखा है ना। सर बुक नीचे है। तो अभी लिखो इसको, सिंपल इक्वेशन, उसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। तब भी मैंने बोला था दोनों एक ही चीज है। सिंपल इक्वेशन या तो लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1। लीनियर पोलिनोमियल यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन। नोट डाउन दिस फर्स्ट। इट्स अ पोलिनोमियल यानी मोर देन, पोलिनोमियल में मोर देन वन टर्म्स। लीनियर यानी एक। फॉर एग्जाम्पल 3x+2 इक्वल्स टू 0। पहले तो ये इक्वेशन है, दूसरा ये लीनियर सर इक्वेशन है। इक्वेशन नहीं है? है ना सर, पर सर लीनियर पॉलिनोमियल मतलब मैं समझा रहा हूँ ना। लीनियर का मतलब एक होता है, पॉलिनोमियल का बहुत सारा होता है, तो वो कैसे होगा? लीनियर पोलिनोमियल यानी पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 का मतलब है जो वेरिएबल है उसका पावर, डिग्री यानी पावर 1 होगा। जैसे यहां पे पहला तो ये इक्वल का साइन यानी इक्वेशन, एक वेरिएबल होना जरूरी है। तो हाँ है भाई, x है। और x के साथ जो ये टर्म है 3x इज अ टर्म। 3 जो है वो कांस्टेंट है, x जो है वो वेरिएबल है। x का पावर कितना? 1। तो इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो? 1। x का पावर 1 है या 0 है? 1। आशी, शुभेच्छा। Here the x power is 1 or 0? सर फिर तो वेरिएबल का वैल्यू फिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि यानी सर वेरिएबल का वैल्यू माइनस में आएगा। वो छोड़ो, वैल्यू को अभी छोड़ो भाई। पहले तो ये बताओ x जो है वेरिएबल उसका पावर कितना है, 1 है या 0 है? 1 है सर, क्योंकि अरे अगर बोल दिया जीरो 1। 1 है। जीरो पावर है तो हम वैल्यू फिक्स हो जाएगा 1, तो पहले तो क्योंकि यहाँ पे देखो ये टर्म है 3x, उसमें 3 कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल और उसका जो पावर है वो 1 है। पोलिनोमियल का मतलब है x टू द पावर n।
पोलिनोमियल का मतलब है x का पावर n है, और लीनियर इक्वेशन का मतलब है ये जो पावर है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पे 1। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. सो x जो वेरिएबल है उसका पावर इज 1, दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, क्योंकि x एक ही वेरिएबल है। क्या ये लीनियर, क्या ये, चलो यहां पे पहले लिखता हूं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, या तो 5y इक्वल्स टू 3, क्या ये इक्वेशन है? हेलो? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 3, क्या ये लीनियर, क्या पहले तो ये इक्वेशन है? स्लाइड दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है, पर अभी आपने लिखा वो नहीं दिख रहा। तो पूछो ना यार कि स्लाइड नहीं चेंज हुआ। कौन सा स्लाइड दिख रहा है? लीनियर इक्वेशन वाला। अब दिखता है? Am I audible? सर दिखा। Am I audible? हाँ सर। Yes. क्या ये इक्वेशन है? हाँ। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? Yes. हाँ क्यों? सर, क्योंकि पावर 1 है वेरिएबल। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नहीं। कितने वेरिएबल है? नहीं। दो। So this is your linear equation but two variables x and y। क्या ये इक्वेशन है एक्स वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0? क्या ये इक्वेशन है? हाँ या ना तो बोलो। Sir, it is an equation. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ। क्यों? हाँ। क्यों? सर इसमें दो वेरिएबल्स। पहले लीनियर इक्वेशन है कि नहीं उसकी बात करो, बाद में वेरिएबल्स पे आओ। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, पहले उसकी बात करो। है तो क्यों है? हाँ तो क्यों?
सर ये लीनियर इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन है? अनदर वन? सर इक्वेशन है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं क्यों? क्यों? सर टू द पावर 2 है। सो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है, दैट्स वाई दिस इज इक्वेशन बट नॉट लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन। सो ये नहीं है। उसी तरह यहां पे जो टर्म है एक्स वाई, ये टर्म में एक्स एंड वाई वेरिएबल है, तो दोनों का पावर 1 1 है, तो तब उसको सम करेंगे तो पावर 2 बनेगा। सो दिस इज इक्वेशन बट नॉट सिंपल इक्वेशन, नॉट लीनियर इक्वेशन। टर्म का पावर देखो, xy minus phi is a equation but not linear equation, because the sum of the powers of the variable in term xy is 2। लास्ट ईयर का बुक खोलो, उसमें भी ये लिखा है, और नहीं लिखा तो अभी लिखो। लास्ट ईयर का बुक लेके आओ सब लोग। क्या आप लोग को अलग से बोलना पड़ेगा दोनों को? सर ये सम ऑफ द पावर्स। व्हाट आई सेड टू यू? मैंने क्या बोला अभी? सर ले लिए। सर्वमैन विमान आंसर। सर आपने बोला कि लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होना चाहिए, पर मैंने इधर उसके बाद क्या बोला? ये एक्स वाई माइनस मैंने उसके 5 बाद क्या है। बोला? वेर इज योर माइंड? तुम क्या कुछ अलग देख रहे हैं क्या अंदर में? विमान मैंने क्या बोला अभी? तुम दोनों क्या देख रहे हो अंदर में? सर कुछ नहीं। तो मैंने क्या बोला अभी? क्या म्यूट करके बैठे हो क्या? मैंने क्या बोला अभी? मैंने क्या बोला? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ यू, अदरवाइज गेट आउट फ्रॉम हियर। आंसर और लीव।
सर आपने बोला कि 6 स्टैंडर्ड की 7 स्टैंडर्ड तो की क्या तुम्हारे बुक पास चल के आएगी क्या बुक? सर पर नहीं है। कहाँ गई वो बुक? सर पता नहीं है कहाँ पे है। सर वो बुक घर पे है। तो बोल नहीं सकते क्या? क्या तुम दोनों कुछ अलग कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो क्या? नहीं सर। रिमूव द बैकग्राउंड। यही चीज तो लास्ट ईयर भी सिखाया था, अभी भी यही चीज सिखाना है क्या हमको? सिंपल इक्वेशन के टाइम में भी ये चीज बताया था कि जब एक टर्म में दो वेरिएबल होगा तो पावर सम किया जाएगा। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ सिंपल इक्वेशन? सर क्या? क्या सुनाई नहीं देता है क्या? सर हाँ, ax plus b equals 0। लिखा है उसमें, बुक में लिखा है। हाँ सर, देखो 7th ये की रहा। बुक में लिखा है। हाँ ये रहा। ये चीज हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। द जनरल फॉर्म ऑफ द सिंपल इक्वेशन इज ax plus b equals to 0। और यही वो चैप्टर है जो आप लोग बकवास करके आते हो। ये अलजेब्रिका का बेस है, बेस। या वहां पे भी ये लिखा है, ये चारों चार इक्वेशन लिखा है आपकी डायरी में, बुक में लिखा है। हाँ सर। फिर भी नहीं पता है? लास्ट ईयर भी मैंने ये बोला था, ये बेस है ये आपका। एल्जिब्रा सीखना है तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एल्जिब्रा में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं इक्वेशन का? बताओ विवान। तुमको सुनाई नहीं देता है क्या अभी? तो बोलो। क्या मुंह में कुछ भरा हुआ है? तो बोलना। अरे बोलो। क्या बोलना भूल गए क्या? फिर किसको बोलते हैं सॉल्यूशन? आशी। Sir, a value of the variable which matches the equation and make it a true statement. बुक से पढ़ा? यही है ना? नोटबुक में यही लिखा था ना? हाँ सर।
किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब जो वेरिएबल का वैल्यू मिले वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन का दूसरा नाम है रूट। स्टैंडर्ड 9 ऑनवर्ड सॉल्यूशन शब्द निकल जाएगा, रूट आ जाएगा। फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। सॉल्यूशन कोई नहीं बोलेगा। x plus 3 equals to 0. What is the solution? -3. So x equals to -3 is a solution of x plus 3 equals to 0. क्यों? क्योंकि x का वैल्यू -3 रखोगे तो ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बनेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रूल्स। अगर नहीं लिखा है तो लिखना शुरू करो, बोलना नहीं पड़े। Rule number 1, the same number can be added or subtracted, both side. That does not change the equality. कोई भी नंबर को आप लेफ्ट साइड या राइट साइड ऐड कर सकते हो, ये सब पढ़ चुके हम लोग। उसी तरह दोनों साइड में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, बट एक ही शर्त कि वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। भाई तेरे को बोलना पड़ेगा लिखने के लिए। अभी पेन ढूंढेगा। ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? ax plus b is in numerator, cx plus d denominator equals to p by q, any rational number. How do we solve? Simplify कैसे करते हैं? Sir, cross multiply. So that is known as क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? कौन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? cx plus dp के साथ So P और ax plus b. ओके, इसको लिखेंगे कैसे? लिखो सर्वम, लिखो इसको, बोलो। p into the bracket ax plus b by c बाय अपॉन। बोलो आगे। c और q into the bracket cx नहीं ax plus d. तो ये इसका क्या हुआ? ये सी एक्स प्लस डी कहाँ चला गया? उड़ गया? ये p के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो तुमने तो एक्स प्लस बी बोला। वापस बोलो।
P के साथ ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई होगा? EX plus D. CX plus D upon Q AX plus B inside the bracket, फिर Equals to 0. इक्वल्स टू 0। ये 0 कहाँ से आ गया? सर आपने बोला था पिछली बार कि जब राइट हैंड साइड में कुछ ना बचे तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में कुछ बचे ना तो 0 लगाने। 3x plus 7 equals to 3, तो 3x plus 7 minus 3 equals to 0, ये सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। क्या ये और ये दोनों सेम है क्या कुछ? नहीं क्या डिफरेंस है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा क्या हम लोग? फ्रैक्शन में क्या सीखा था? 5/3 इक्वल्स टू 7/9 सपोज। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? 5 multiply 9 equals to नहीं चलो ये x/9, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? 3x equals to 45 कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे तो इसका मतलब तुमने 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया और बीच में इक्वल रखा, तो इधर में क्यों ये 0 आ गया तेरा? तो इधर में क्यों 0 नहीं आया? क्या डिफरेंस है दोनों में? सर वो डिनोमिनेटर में जो है वो इक्वल के राइट हैंड साइड आना है। तो फिर इधर में तुम 0 क्यों लगा दिया? हाँ, क्या गलती किया? क्या ये सही है? यहां से यहां सही है क्या ये? हाँ या ना? नहीं क्या गलती है? डिनोमिनेटर में जो है वो इक्वल टू के फिर राइट ऐसा साइड क्यों आना जवाब दिया? दिमाग कहां पे? क्या फ्रैक्शन वापस सिखाओगे तुम लोग को? क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे सिखाना पड़ेगा? नया चीज सीखो ना भाई। ये क्या जो चीज सीख चुके हो उसको क्या मुझसे सीखना चाहते हो? फिफ्थ स्टैंडर्ड में सीखा था, फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन दूसरा हमने सीखा था ट्रांसपोजिशन, वो क्या है? सर उसमें हम किसी भी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा।
So डिवीजन में तो मल्टीप्लाई change of side is known as a transposition. किसी भी टर्म का, रिमेंबर द वर्ड इज टर्म, ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू अनदर with a change of its sign that does not affect the equality of the equation या statement, और उसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल 5x plus 7 equals to 2x plus 1. तो 5x इज अ टर्म, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, ये चौथा है. इट्स एन इक्वेशन. एक वेरिएबल है x, जिसका डिग्री या तो पावर 1 है, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल. तो मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं 5x को यहां लेके जाऊं अच्छा है, या 2x को इस साइड लेके जाऊं अच्छा है? विच वन इज बेटर? किसको लेके जाना चाहिए? 5x को लेफ्ट साइड से राइट साइड, या 2x को राइट से लेफ्ट? सॉल्व करने के लिए 2x को 5x की राइट साइड तो फिर 5x वहीं रहेगा, ये 2x इस साइड आएगा, तो उसका साइन क्या हो जाएगा? फाइव एक्स माइनस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 7. जब 2x इस साइड आया तो उसका साइन माइनस हो गया. ये 7 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया, तो जो प्लस है वो माइनस हो गया. दिस मेथड इज नोन एज अ ट्रांसपोजिशन. 7x multiplied by 5y equals to 9y. पहले तो ये बताओ, ये इक्वेशन है या नहीं है? है. है क्या वो लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्यों? पावर 2 हो जाए. ये जो टर्म है लेफ्ट साइड में, 7x मल्टीप्लाई बाई 5y, यानी वो टर्म हो जाएगा 35xy. x का पावर 1, y का पावर 1, यानी ये टर्म का डिग्री is 2. That's why this is not linear equation. Variable, two variables x and y, but this is not linear. बट इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं 7x इक्वल्स टू 9y, ये जो 5y है वो मैं इस साइड लेना चाहता हूं, तो क्या आएगा? जो मल्टीप्लीकेशन में है 9y by 5y. डिवाइडेड बाय 5y या बाय 5y डिवाइड हो जाएगा. करेक्ट. इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन. एंड देन वी हैव टू सॉल्व. फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू माइनस 6. देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा? -2. -2, क्योंकि दोनों साइड में 3 से डिवाइड करेंगे, तो x 3x विल बिकम x, -6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 2. लेट्स सॉल्व दिस.
Find out this Z. Sir, Hmm. Z equals to -2. क्या 4Z को मैं इस साइड लेके जाऊं या 6Z को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं? क्या अच्छा रहेगा? 4Z को ले जाएंगे। तो 6Z यहीं पे रखो, 4Z जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो 4Z माइनस, ये 1 जो माइनस है उसको इस साइड लेके आओ तो वो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 5, तो ये है 2Z इक्वल्स टू -4, therefore Z equals to -2. Anyone, any question? No, sir. विवान, कैमरा ऑन करो भाई। एनी क्वेश्चन? माइक चालू करो ना, तो अनम्यूट करो। No, sir. तो नेक्स्ट आंसर सबसे चाहिए मुझे, चलो सॉल्व करो। Sir, my answer is x equals to 120. 1 2 Sir, my answer is also x equals to 120. What about Biswas?
x equal to 120. चलिए, let me quickly solve. Therefore, x by 5 minus x by 6 equals to 5 minus 1. तो ये हो जाएगा 6x minus 5x. अभी फटाफट करो. 30 इज द एलसीएम. इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से करेंगे, तो 6x माइनस 5x, सीधा x रखो, equals to 4. Therefore, x equals to 120. So my answer also x is equal to 120. चलिए नेक्स्ट. सबसे पहले एलसीएम लो. लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम इज 18. फिर इक्वल, यहाँ पे 1/3 रख दो राइट हैंड साइड. अभी सिंप्लीफाई करो. मल्टीप्लाई हियर बाय 2, मल्टीप्लाई हियर बाय 1. 2, ये पूरा जो न्यूमरेटर है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6x यानी 12x माइनस 2 2 जा 4. फिर उसके बाद ये 1 जो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. जो भी न्यूमरेटर में सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे का वैसा रहेगा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. या तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है तो ये 18 को इस साइड लेके जाओ. जो डिवीजन में है वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी 18/3. 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो 18/3. तो बच गया ये न्यूमरेटर. उसको सिंप्लीफाई करो. ये 15x plus 1. हाँ, ये दोनों जो है लाइक टर्म्स है तो उसके बीच में एडिशन होगा 15x. करेक्ट. और फिर ये Sir, और ये, हाँ बोलो. sir, x equals to 1/3. 15x equals to 18 by. Sir, same answer. ओके. अच्छा, ये तो 6 हो जाएगा ना. तो 6 हाँ. minus 5, 6 minus 1 is 5. Therefore, x equals to 5/15 यानी 1/3. सो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल है x और उसका डिग्री जो है 1 है. Therefore, this is also linear equation. इक्वल साइन भी है. चलो नेक्स्ट. यहाँ पे वन वेरिएबल दैट इज y. सो सॉल्व द y. चलो लिखो लिखो फटाफट फटाफट. मुहूर्त नहीं देखना है सर्वम.
ये अभी भी सब सिंपल सिंपल इक्वेशन है, इसके बाद थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा टफ आएगा। So, any answer? What is y equals to? Anyone? minus 1 Sir, by wait a 11. minute. -1 by 59. Minus 1 by 59. Sarvam. What about you, Biswas? Your answer? Minus 1 by 11. Minus 1 by 11. Asi, what is about you? Sir, just a minute. हो गई, just a minute. Vivan, what is your answer? Sir, doing Be fast. Sir, minus 41 upon 11. Minus 41 upon 11. Okay. सब लोग अपना अपना आंसर एक बार रीचेक करो जब तक विवान कैलकुलेट करता है तब तक। खुद की गलती फाइंड आउट करो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही गलती करते रहेंगे आप लोग। फर्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाओ। बोलो विवान तुम्हारा आंसर, मुझे क्या देख रहे हो? पेन को दौड़ाओ। चेक करो भाई, अपना अपना गलती चेक करो। अलग अलग आंसर क्यों आएगा एक ही न्यूमेरिकल का? क्या विवान, व्हाट इज योर आंसर? आंसर नहीं आ रहा है? कहीं भाग गया? तो सिंप्लीफाई तो करना है, क्या इसमें नहीं आ रहा है? चलो आशी लिखो। Yes, sir. सर मुझे गलती मिली। वेरी गुड। अभी क्या आया नया आंसर? y equals to 42 by 11. अच्छा, तुम्हारा चेंज हो गया 42/11। चलो चलो आशी लिखो, बोलते जाओ। माइनस में नहीं होगा, प्लस में आएगा आंसर।
-41 की जगह पे +41 कर दो। हाँ, चलो ठीक है, लिखवाओ। therefore 8y minus 12 plus 5y plus 15 upon 20 equals 4y plus 1 by 7. नहीं, पहले यहाँ पे न्यूमरेटर बोलो, देयरफॉर 8y minus 12 ओके plus 5y plus 15. ओके इक्वल्स टू दिस। चलो हो गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलो। Therefore 13y minus 3 13y माइनस 3, माइनस कैसे हो जाएगा? ये प्लस है और ये -12 है, तो क्या आएगा? क्या plus गलती? 3. तो क्यों -3 लिखा और गलती क्यों नहीं मिलता है तुमको? Then मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अरे अपन पहले तो -3 किया, वही गलती हो न्यूमरेटर गई ना। 20. और गलती क्यों नहीं मिलती है? सर्वम चलो लिखो, इसके आगे का स्टेप लिखो। उसका तो गलत है कुछ तो। यहाँ तक तुम्हारा इतना ही है ना? सर मैंने भी -3 लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैंने रीचेक कर लिया, फिर से बोलूं? हाँ बोलो अभी। हाँ सर। देन मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हाँ तो therefore 91y plus 21 equals to 80y plus 20. Therefore विवान, तू क्या मूवी देखने आया है 91y क्या इधर? minus एक 80y. मिनट। हाँ विवान, तू मूवी देखने आया क्या इधर? नहीं सर। ये कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा, तू लिखेगा? तो लिखो ना, बोलो। Therefore 91y minus 80y equals to 20 minus 21. अरे सीधा लिखो ना, 11y। Therefore 11y अभी आप 8 स्टैंडर्ड में हो, 11 7th में नहीं हो। 1. यहाँ पे सीधा करो, 11 Therefore y equals to minus 1 upon 11. क्या प्लस माइनस का तुम्हारा गलती होता है जिसकी वजह से आंसर डिफरेंट आता है? और गलती आप लोग को मिलता भी नहीं है क्या? एंड विवान, इसमें क्या बड़ी चीज था कि तुमको समझ में नहीं आया? क्या बड़ा चीज है इसमें? क्या हाईफाई है? क्यों नहीं समझ में आता फिर? सबका एक ही आंसर आना चाहिए भाई। गलती खुद की चेक करो। अरे उसको देखने से सॉल्यूशन नहीं आने वाला, गिनने से सॉल्यूशन आएगा। क्या छोटी 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 गलती करते रहते हो आप लोग?
Sir, done. Sir, x 56. How much? X equals to 56. 56. Biswas? X equal to 56. वेरी गुड, दोनों का सेम आंसर आया। चलो सर्वम। x equals to 56. वाह, 3 का आंसर सेम है। विवान, कैमरा क्यों बंद हो गया? क्या आंसर आया? 2। सर 2 मिनट। 2 मिनट का तो न्यूमेरिकल है, 4 मिनट के बाद 2 मिनट चाहिए। चलो एलसीएम ले लिया, 35 इक्वल्स टू 4 लिख दिया। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से किया, इसको 1 से। चलो ऐसे लिखो, तुम्हारा 56 कैसे आया? Yes, sir. Therefore, 221x plus 14 minus 20x plus 15 plus x minus 1. ठीक है, नेक्स्ट। Therefore, 2x plus 28 by 35 equals to 4. वेरी गुड, नेक्स्ट। Therefore, 2x plus 28 equals to 4 into 35. कितना होता है? 4 into 35 लिखने की क्या जरूरत है? सीधा करो ना। 35 2 जा 70, 72 जा 140, ऐसा दिमाग में कर दो। क्यों एक स्टेप बिगाड़ लो? 140. Therefore, 2x equals to 140 minus 28, अरे वो दिमाग में करो ना। which equals to 112. 112। Therefore, x equals to, Therefore, x equals to 56. वो वापस लिखने का नहीं कि x equals to 112 डिवाइड बाई 2 फिर 56। कुछ कुछ स्टेप दिमाग में करने का। नेक्स्ट। ये सब तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। रिवीजन चल रहा है ये तो। सिक्स एलसीएम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे। 2 जो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2x माइनस 8 माइनस 2x प्लस 1 नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे -1 का साइन है। So mine is A. हाँ तो ये Option A. ओके, तो यहाँ पे माइनस का साइन। Sir, option A. Sir, option A. चलो 2x कैंसल, -9/6 इक्वल्स टू 5x प्लस 1/2। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -18/6। 6 को फिर मत करो, ऐसा ही रहने दो क्योंकि 6 3 हो जाएगा यहाँ पे।
सो -3 सीधा आ जाएगा इक्वल टू 5x plus 1. Therefore 5x equals to -4. Therefore x equals to -4/5. तो आंसर इज A. सर माय आल्सो ए। वेरी गुड. तो ये तो था सब 7 स्टैंडर्ड का. हमने रिवीजन किया अभी तक. 8 स्टैंडर्ड का यहां से शुरू होता है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 3 minutes. चलो सॉल्व करो. 2 minutes done. 1 minute to go. चलो 1 more minute. Last minute but. Sir, done. What is the answer? क्या आंसर है? Option D. 7. 7. सर हाँ. सर 7 x इज इक्वल टू 7। बुक में गिना ना पूरा. उल्टा करूंगा. हाँ फिर बोलना है. सिर्फ पढ़ना है लेकिन. What about you, Asi? Sarvam? Sir, solving. सर सर जस्ट सॉल्विंग। क्यों इतना टाइम?
4-5 मिनट हो गया। चलो विवान लिखवाओ मुझे, सिर्फ लिखवाना है। सर हम्म सर पहले 5x प्लस 15 प्लस 30x is equal to 50x minus 150 plus 2x plus 46। ठीक है, ये 5x कहाँ से आया? क्या सर? ये 5x कहाँ से आया? सर ये सर 2 प्लस मतलब वो 5 नीचे है ना, उसीलिए। कहाँ है नीचे? कहाँ है? कौन सा? ये वाला नीचे है? नहीं सर, तो उधर किधर? इधर? नहीं, तो इधर? ये हाँ 2 प्लस 2 प्लस क्या करो? 3। 2 प्लस 3 तो 5 होता है, 5x थोड़ा होता है। सर लेकिन ये x है ना उधर, x प्लस 3 वाला। हाँ तो ये x है, फिर उसको किसके साथ जोड़ू? 5x। तो x प्लस क्या करूँ जिससे 5x आएगा? सर 7। हाँ ये 5x कैसे है? ये 50। But my answer is also 7. ओके, ये 50x कैसे आया? सर 50x 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 के साथ 25 किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 5 के साथ। तो 2 5 जा 50 होता है क्या? ना, नहीं सर, तो 10 के साथ। 10 किधर है? ये सर नहीं है। तो ये स्टेप कहाँ से आया? ये 46 कहाँ से आया? ये 30x कहाँ से आया? सर वो ये स्टेप आया किधर से? आसमान से गिरा क्या तुम्हारी बुक में? नहीं सर, तो कहाँ से आया? हाँ, कहाँ से आया? ये स्टेप क्यों लिखवाया फिर? बोलो। ये स्टेप सडनली कहाँ से आ गया तुम्हारे दिमाग में? सर आगे किया था ना, उसीलिए। तो आगे जो किया था वो लिखवाओ ना, पीछे का क्यों लिखवाते हो? मुझे लिखवाओ मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखवाना है। आगे जो किया था वो लिखवाओ, या किया ही नहीं है अंदर? हाँ, सर मैंने लिखा है। तो बोलो ना, जो लिखा है वो बोलो ना। सर वही मैं बोल रहा हूँ। तो मैं मुझे बता, यही लिखा है ना, इसका मतलब यही लिखा है ना? हाँ, हाँ तो ये मैंने जो आपको हाँ तो ये 46 आया किधर से? 46 किसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया? ये 50 आया किधर से? ये 50x किसके साथ क्या, किसको मल्टीप्लाई किया? 25 तो दिखता नहीं है मेरे को, 10 दिखता नहीं है। सर 46 23 मल्टीप्लाई 2 किया, क्यों? मतलब क्यों किया? ये दोनों तो अलग अलग दुनिया में है, एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है।
कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? तो 2 को तुमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 23 के, तो एक्स क्या पाकिस्तानी है क्या? ये 5 क्या नहीं सर, बंगाली है क्या? बांग्लादेशी है क्या? उसके साथ क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई? कौन सा रूल यूज किया? गूगल? बंद करो ये गूगल फूगल। एग्जाम में कोई नहीं लेके जाने वाला तुमको गूगल। कोई हेल्प नहीं करेगा तुमको। क्या एग्जाम में वो एआई के साथ बैठने देगा क्या? हाँ? लिखाओ आशी, कैसे सॉल्व किया बताओ। यस सर। सर पहले मैंने LHS को सॉल्व किया। हम्म 3x+3 ब्रैकेट में +2, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 2 ले लिया, 2 ब्रैकेट में 3x क्या बोलती हो? वापिस बोलो। x+3 ब्रैकेट में हम्म +2 ब्रैकेट में x 3x तो 2 मल्टीप्लाई 3x करो ना भाई, ठीक है। फिर इक्वल्स टू x+3 + 6x/2। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो हाँ, तो इसके नीचे 2 रहेगा पहले क्या? LHS को सॉल्व किया। हाँ, तो LHS इक्वल्स टू, तो नीचे 2 रहेगा ना भाई। ये 2 किधर जाएगा? एलसीएम की लिया हाँ, तो 2 रहेगा। चलो आगे बोलो। इक्वल्स टू हम्म x+3 + 6x डिवाइड बाय 2 हम्म इक्वल्स टू 7x + 3/2। ओके, चलो LHS अब RHS सॉल्व करेंगे। ओके, RHS पे आ जाओ। 5 ब्रैकेट में 5x - 15 प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस 5x + 23 एक मिनट, क्या बोल दिया x + 20। वेट, वापिस लिखाओ। RHS लिखो। 5 ब्रैकेट में 5x - 15 प्लस x + 23 डिवाइड बाय 5 अपॉन 5 डिवाइड बाय 5। चलो नेक्स्ट। अपॉन 5 ओके नेक्स्ट। इक्वल्स टू 25x - 75 ओके -75 प्लस x + 23 ठीक है। फिर upon 5 equals to 26x - 52 upon 5. 52। Therefore 7। हाँ, ओके, अब सॉल्व करेंगे दोनों साथ में। अभी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। चलो Therefore 7x। हाँ, therefore 35x + 15 equals to 52x - 104. therefore 35x plus 15 equals to 52x minus 104। ठीक है। फिर Therefore 119 equals to 17x. कितना? अच्छा, ये 104 इस साइड में लेके आ गए तो 119 इक्वल्स टू 17x। 17x. x इक्वल्स टू Therefore x equals to 7. 7। 17 7 जा 119, तो x इक्वल्स टू 7। चलो, दिस इज वन मेथड। सेकंड मेथड, विश्वास प्लीज टेल मी, आपने कैसे सॉल्व किया? वैसे ही किया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड किया। हाँ सर। ओके चलो, सर्वम तुमने कैसे सॉल्व किया?
सर आशी की तरह ही। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, फिर क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई। सर, दोनों को साथ में ही सिंप्लीफाई कर। तो दो अलग है ना। चलो दोनों को साथ में करो, कैसे किया बताओ। x प्लस 3/2 प्लस 3x इक्वल्स टू 5x माइनस 15 प्लस x प्लस 23/5। वो फिर x, ये स्टेप। हाँ वो पहले लिखा मैंने। ठीक है फिर x प्लस 3 प्लस 6x/2 इक्वल्स टू 5x माइनस 15 प्लस 6 प्लस 23/5। क्या 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 5x माइनस 15 प्लस x प्लस 23/5। अच्छा तो बाय। नहीं नहीं ओके सर, पूरा नहीं। ओके 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 चलो अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। चलो नेक्स्ट। फिर 7x प्लस 3/2 7x प्लस 3/2 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 24x माइनस 52/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है फिर क्या आया। Therefore 17x इक्वल्स टू 119। अरे नहीं नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, एक स्टेप तो लिखो। क्रॉस। अच्छा हाँ, हम्म क्रॉस मल्टीप्लाई। हम्म हाँ सर, 35x प्लस 15 इक्वल्स टू 48x माइनस 104। नेक्स्ट। फिर 17x इक्वल्स टू 119 इक्वल्स टू 7। सो दिस मेथड इज सिंपल। बराबर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करोगे तो भी इट्स ओके, मना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। आपका यहाँ तक आंसर अलग अलग तरीके से आया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, फिर ये आ गया। जरूरत क्या है, सीधा इक्वेट करो। और हम लोग ये मेथड को फॉलो करेंगे टाइम बचाने के लिए। बराबर, वो मेथड को ही फॉलो करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जगह पे। विवान तुम्हारा जो ये आया था ना, ये गूगल से आया था ये वाला। बट ये गूगल पे आने से पहले ये सब करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट स्टेप नहीं चाहिए मेरे को। डायरेक्ट स्टेप आएगा तो मैं पकड़ ही लूंगा कि ये कहां से आ गया भाई।